हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के सेशन को और आप सभी के जो भी कमेंट थे उसको लेकर आज हम बात करेंगे। बीएसटीसी के अंदर जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होते हैं उसको लेकर आज हम बात करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको जो कमेंट में आपने दिए हैं उसको लेकर बात करेंगे। और जितने भी आप सभी ने कमेंट किए हैं फर्स्ट ईयर को लेकर कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, फॉर्म कब तक भरवाए जाएंगे, इसके साथ ही फर्स्ट ईयर में कौन कौन से स्टेप हमारे होते हैं और कौन सी हमें बुक पढ़नी होती है, और हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो कॉलेज में होते हैं या फिर कोई गृह जिले में किसी स्थान पर होते हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है ताकि आपको वहाँ भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिएगा आज के इस सेशन को नए एंजॉय के साथ शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट वर्ष एग्ज़ाम फॉर्म दिनांक, और सेकंड रहेगा एग्ज़ाम दिनांक को लेकर पॉइंट, और थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, और फोर्थ पॉइंट है हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न और बुक को लेकर बात करेंगे। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। हमने पॉइंट लिए हैं उस पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो आपके एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर है। तो देखिएगा एक चीज़ जो आज तक चली आ रही है, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म दोनों ही एक साथ ही भरे जाते हैं। ये चीज़ क्लियर कर लेना, क्योंकि हमेशा हर बार आप देखेंगे पिछले कम से कम 10 सालों से आप देखेंगे तो हर बार एग्ज़ाम है वो जो कंडक्ट करवाया जाता है उस विभाग के द्वारा, जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो दोनों के एक साथ भरवाए जाते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, यानी कि एक ही डेट के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो हम एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर बात करें कि कब तक भरे जाएंगे, उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रीट के अंदर, यानी कि रीट आप सभी को पता है कि रीट 2022 है, उसके अंदर सेकेंड वर्ष वालों को शामिल किया गया है। उसके अंदर विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अध्यंतर है अंतिम वर्ष में उनको इसमें एलिजिबल किया गया है। तो उस जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके एग्ज़ाम है वो रीट से पहले करवाने के प्रावधान 100% लगते हैं कि रीट के एग्ज़ाम से पहले पहले वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम करवाएंगे। तो उसका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरवाएंगे उसी के साथ ही फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाते हैं, और एग्ज़ाम भी साथ में ही होते हैं। सुबह की पारी में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होते हैं तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम वो सेकेंड पारी में होते हैं। ऐसा ही हमेशा चलता आ रहा है। पिछले भी आप देखेंगे कि पिछली जब रीट हुई थी सितंबर में, तो उस सितंबर से रीट से पहले ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे। इस बार लगता है कि जुलाई से पहले पहले आपके, यानी कि जो 24 जुलाई आपकी डेट घोषित की है उससे पहले पहले एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। तो उसमें कुछ भाई है जो सोचेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक नहीं भरवाए गए, तो मैं पिछली बार बताना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म थे वो 18 अगस्त से शुरू हुए थे पिछली बार, और एग्ज़ाम था पहला 2 सितंबर को। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट है एग्ज़ाम फॉर्म और मतलब एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होंगे उसके 2 दिन बाद अब के जो टाइम टेबल है वो घोषित हो जाता है, और जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड इसका जारी होता है। हालांकि जो फॉर्म है वो एग्जाम से 1 दिन पहले तक भी भरे जाते हैं, शाम को 6 बजे तक हाथों हाथ ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाता है। ये चीज़ भी लेके चलिएगा। तो आप इस चीज़ को जरूर समझ गए होंगे। अब आप सोचेंगे कि एग्जाम फॉर्म कब शुरू होंगे, तो पूरी उम्मीद है कि मई के अंत तक आपके एग्जाम फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। तो जून के लगभग 15 जून तक आपके एग्जाम करवाए जा सकते हैं। अगर मई के अंत तक शुरू नहीं होते हैं तो जून के लगभग फर्स्ट वीक में शुरू कर दिए जाएंगे, 100% शुरू कर दिए जाएंगे, और जून के अंत तक है वो आपके एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। पूरी संभावनाएं इसको लेकर है। 2 पॉइंट आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे कि एग्जाम फॉर्म को लेकर और एग्जाम कब तक होंगे। थर्ड पॉइंट था कि एग्जाम कहां होंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कि एग्जाम कहां होंगे, क्योंकि जो पिछले 2 साल से आप एग्जाम देख रहे हैं वो आपके एग्जाम कहां हो रहे हैं, गृह जिले के अंदर हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं, आपके गृह जिले के अंदर आपके एग्जाम हो रहे हैं। और उससे जो आप देखेंगे 2 साल पहले कहां होते थे, आपके कॉलेज के अंदर होते थे। आपके कॉलेज के अंदर आपके एग्जाम होते थे। जो भी डाइट कॉलेज लगती थी आपके कॉलेज के, उसके वहां पे आपके एग्जाम होते थे। जैसे जोधपुर है तो जोधपुर के अंदर जो डाइट कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, तो उसके अंदर ही आपके एग्जाम होते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से, यानी कि आप देखेंगे कि 20 और 21 के अंदर जो एग्जाम है वो आपके गृह जिले के अंदर एग्जाम हुए हैं। तो इस बार कहां हो सकते हैं, तो इस बार 101% उम्मीद यही है, 101% उम्मीद है कि आपके जो एग्जाम है वो गृह जिले में ही होंगे, क्योंकि गृह जिले में रीट वालों के लिए करना ही होगा उनको, क्योंकि वहां पे जाके एग्जाम देना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वहाँ कुछ भाई है वो वहाँ रेगुलर नहीं रहते हैं, कुछ रहते हैं, फिर भी वहाँ एग्ज़ाम है वो अलग तरीके से, मतलब 10 दिन बीच में छुट्टी, फिर एग्ज़ाम, फिर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जो एग्ज़ाम है वो आपके गृह यानी कि ज़िले वाइज कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो।
तो मुझे लगता है कि इस बार 100% जो एग्ज़ाम है वो आपके गृह जिले में ही कंडक्ट होंगे। जो आप फर्स्ट ईयर वाले हैं उनकी जो फर्स्ट पारी होती है उसके अंदर एग्ज़ाम होंगे, और सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम है वो सेकेंड पारी के अंदर होंगे। ये चीज़ आप ज़रूर क्लियर कर लिया होगा। दूसरा पॉइंट हमने ज़रूर क्लियर कर लिया, और जो चौथा पॉइंट है उसको लेकर बात करें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको लेकर बात करें तो सबसे पहले तो जो रेगुलर गया है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको तो है वो कोई कॉलेज से भी बुक मिली होगी या फिर कुछ कंटेंट उनको दिया होगा, उसके आधार पर हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको एकदम तो बीए की तरह नहीं मान के चलिए, क्योंकि एकदम तो बीए की तरह ये नहीं होता है। इसमें फेल भी कर देते हैं, बैक भी आती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बीए की तरह ही होता है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि एग्जाम के अंदर कितने नंबर किस सब्जेक्ट से किस तरीके से आंतरिक मूल्यांकन किस तरीके से होता है, बाह्य मूल्यांकन किस तरीके से होता है, फिर उसका टोटल नंबर जुड़ता है, फिर आपके एग्जाम के अंदर कितने नंबर आते हैं, उस आधार पर आपको है वो पास किया जाता है। अगर आप एवरेज देखेंगे सभी के अंदर तो लगभग 60 नंबर का वो बाह्य पेपर होता है। मतलब आप देखेंगे कि जो एग्जाम सेंटर पे आपका एग्जाम होता है वो 60 नंबर का होता है। जो 40 नंबर का मैटर होता है वो कॉलेज पे डिपेंड होता है। अब कॉलेज आपको मिनिमम 12 नंबर भेजे ही भेजे, लेकिन कॉलेज है वो ज़्यादातर है वो लगभग 30+ नंबर भेज देती है। पर ऐसा नहीं है कि आपके 30 नंबर भेज दिए तो पास हो जाएंगे। इसका ओवरऑल आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य होता है, प्लस इसमें भी 40% नंबर लाने अनिवार्य होता है, और इसमें भी 40% नंबर लाना अनिवार्य होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें तो है वो लगभग 12 नंबर मिनिमम है, वो लगभग पास कर देते हैं कॉलेज वाले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 60 में से मिनिमम 40 नंबर लाने होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर एग्जाम के अंदर 60 नंबर का ही पेपर है वो एग्जाम सेंटर पे होता है। 40 नंबर का इंटरनल पेपर होता है, जो कॉलेज में क्रियात्मक अनुसंधान होती है, आपकी फाइल होती है, आपकी इंटर्नशिप होती है, उसी के आधार पर वो मैटर होता है। लेकिन कुछ एग्जाम है, जैसे कंप्यूटर का एग्जाम है, उसमें 20 नंबर का ये एग्जाम होगा जो 60 नंबर का यहाँ हो रहा है। तो ये चीज़ लेके चलिए, कुछ एग्जाम है, क्योंकि टोटल एग्जाम आपके 10 होते हैं। टोटल आपके 10 एग्जाम होते हैं, तो कुछ एग्जाम है उसके अंदर 60 नंबर का होगा, कुछ के अंदर 20 नंबर का ही एग्जाम होगा, उसका 40% लाना होता है, इसका भी 40% लाना होता है। आपका इंग्लिश का 60 नंबर का होगा, उसमें 40% नंबर लाना होता है। हिंदी का 60 नंबर का होगा, उसमें भी 40% नंबर लाना होता है। और भी 2-3 सब्जेक्ट बच्चे और बचपन वाला पार्ट हो गया, उसमें भी 60 नंबर का होता है, उसमें भी कम से कम 40% नंबर यानी कि 24 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। मान लीजिए कॉलेज के आपके 40 में से 40 भेज दिए, और आपके जो 60 में से 24 नंबर नहीं आए, तो भी आपकी बैक लग जाएगी। अब ये चीज़ लेके चलिए, अगर एक सब्जेक्ट में बैक लगती है तो आप सेकंड ईयर में एग्जाम दे सकते हैं, 2 में लगती है तो भी सेकंड ईयर में एग्जाम दे सकते हैं वापस। लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो इतने ज़्यादा वो ऐसे बीए की तरह इस एग्ज़ाम को मत लीजिएगा। और पढ़ना क्या है वो चीज़ भी बता दूं, हालांकि मैंने इसमें एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया था, आगे भी बना दूंगा कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से इस चीज़ को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन एक जो चीज़ है वो बता दूं कि कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप राजहंस नाम से एक बुक आती है, राजहंस की ही लाना ज़्यादातर। राजहंस नाम से 1 वीक सीरीज आती है, 1 वीक सीरीज आती है राजहंस नाम से, तो उसको है वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 10 है वो बुक आती है, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सर पे आएगा, फिर आप रात भर पढ़ेंगे, वर्डन होगा, फिर बोलेंगे सुबह एग्ज़ाम में लिखा नहीं गया था, वो होगा ये होगा। तो इसीलिए आप अभी से देखिए, गणित सब्जेक्ट हो गया उसको, क्योंकि उसके अंदर जो एग्ज़ाम होता है वो कुछ गणितीय फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 10वीं के अंदर होता था, तो और 8वीं 10वीं के अंदर, और कुछ चीज़ें जो आपके गणितीय शिक्षण विधियों पर आधारित आ जाते हैं कि गणित क्या है, यांत्रिकी रूप से है या फिर विचारिक रूप से, गणित भाषा है या फिर एक सब्जेक्ट है। इस तरीके के जो सवाल आ जाते हैं कि भाषा क्या है, साध्य है, साधन है, मतलब इस तरीके के बड़े सवाल आते हैं, उस पर कुछ टिप्पणी लिखनी होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को अभी आप ले लीजिएगा। जो भी भाई है वो फर्स्ट ईयर में है, अभी आप इस चीज़ पर थोड़ी बहुत लग जाइएगा। और रीड को लेकर भी पर्टिकुलर एक वीडियो बनाने वाला था, टाइम मिलते ही मैं बना दूंगा 1-2 दिन में। और जो भी आगे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे उस पर भी आगे इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में मैंने कुछ परिवर्तन किया है, आपको ज़रूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। आज के सेशन को ये विराम देते हैं, मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।